हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट जिसका कोड 312 है। इसके सॉल्व प्रैक्टिकल के बारे में आज की वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग एनआईएस के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है हमारे चैनल पे मिल जाती है। अगर आप लोग एडमिशन वगैरह करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल वगैरह आपको मिल जाते हैं, टीएमए वगैरह भी मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, एग्ज़ाम अपडेट्स जो भी आएंगे आपको मिल जाएंगी। एग्ज़ाम फीस वगैरह अगर आप लोग सबमिट करवाना चाहो तो वो भी आप लोग हमारे चैनल से कांटेक्ट करके करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम हमारे जो प्रैक्टिकल है ये क्या हर साल चेंज होते हैं? तो नहीं, आपके प्रैक्टिकल जो है वो चेंज नहीं होते हैं। टीएमए जो है वो पर ईयर आपके चेंज होते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग हमारी वीडियो से देख करके अपने प्रैक्टिकल बना रहे हो तो गारंटेड है कि आपके फुल टू फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। चाहे आप लोग अप्रैल सेशन के स्टूडेंट हो या फिर अक्टूबर सेशन, या फिर अगर आप लोग ऑन डिमांड दे रहे हो तो भी आप ये प्रैक्टिकल बना सकते हो। आप कभी भी अगर आप एनआईएस के एग्ज़ाम्स को दोगे तो ये प्रैक्टिकल आप कभी भी बना सकते हो। प्रैक्टिकल चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। सॉल्व प्रैक्टिकल वगैरह, टीएमए वगैरह, एग्ज़ाम टाइम्स में आपको नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग आप लोगों को सर्टिफिकेट से करनी है। जैसे कि यहाँ पे बोल्ट करके लिखा हुआ है तो आप लोगों को बोल्ट की हुई चीज़ें ब्लैक पेन से लिखनी है। विदाउट बोल्ट वाली चीज़ें आप लोगों को ब्लू पेन से लिखनी है। इस बात का ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रख के अपनी फाइल्स को बनाएं। रेड पेन का यूज़ आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप लोग अपना एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है क्योंकि ये बोल्ट किया हुआ है, ठीक है ना। विदाउट बोल्ट वाली चीज़ें आपको ब्लू पेन से लिखनी है, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब उसके बाद आप लोगों को आपका जो है इंडेक्स पेज बनाना होता है, ठीक है। तो इंडेक्स भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है क्योंकि बोल्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी जैसे भी दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों को टोटल जो है वो 10 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको लिखने की नीड नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं हम लोग ज़्यादा लिखेंगे तो शायद टीचर हमें ज़्यादा मार्क्स दें, तो ऐसा नहीं है। 10 एक्सपेरिमेंट जो है वो इनफ होते हैं, ठीक है। और आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। अब 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है तो आपको इसमें 33% लाना है। अगर 33% लाते हो तभी आप पास होते हो। अब 33% कितना हो गया? तो 7 मार्क्स का आप अगर ले आते हो प्रैक्टिकल में तो आप पास हो, ठीक है। अगर इससे कम आएंगे तो आप फेल होगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 10 जो इंडेक्स में दिए गए हैं, सेम पहले आप लोग इंडेक्स बनाना, उसके बाद ही आप लोग एक्सपेरिमेंट जो है लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब मार्क्स आपको मिलते कैसे हैं, ठीक है ना। 50% जो है आपका वो आपका फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। अब फॉर्मेटिव किसे कहते हैं? जैसे कि आपके जो पीसीपी क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये 5 पीसीपी क्लासेस आपको लेनी मैंडेटरी रहती हैं। इसको अटेंड करने के 50% मार्क्स आपके मिलते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट इसे मिस ना करे, ठीक है। और 50% जो है, बाकी का 50% जो है सबमेटिव का होता है, ठीक है ना। अब सबमेटिव बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, सबमेटिव क्या है? तो जैसे कि आप लोग जो प्रैक्टिकल फाइल अपनी सबमिट करते हो, ठीक है, तो इसके जो है 50% मार्क्स आपके इसके होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपका ये जो डाउट बच्चों लोगों का रहता है तो ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग है आपकी एक्सपेरिमेंट 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक पेन से एक्सपेरिमेंट जो है लिखना है। एम्स वगैरह, मटेरियल वगैरह जो है आपको ब्लैक पेन से लिखना है। बाकी जो विदाउट बोल्ट वाली चीज़ें जैसे ये लाइंस वगैरह दी गई हैं ये आपको ब्लू पेन से लिखनी है। रेड पेन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जो है आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम हम कोई भी प्रैक्टिकल लेकर के बना सकते हैं क्या? नहीं। तो आप लोगों की जो प्रैक्टिकल है वो आपके लैब मैनुअल से ही आपकी बनती है, ठीक है। आपको आपकी बुक के एंड ऑफ द पेज में भी लैब मैनुअल दिया गया होगा, ठीक है। तो ये
उसी लैब मैनुअल को सॉल्व करके दिया जाता है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे। तो इस डायग्राम को आप लोग ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ड्रॉ करने में इजी रहे। ठीक है, आपके लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग ही ये फाइल जो है सॉल्व की जाती है, उसके बाद आपको दी जाती है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। ये नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिकल ले करके आप लोग लिख करके दे दो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि सीबीएसई वाले जो प्रैक्टिकल होते हैं वो भी लिख करके सबमिट कर देते हो, तो फिर टीचर कैसे समझेंगे कि आपने कहाँ से लिखा है। ठीक है ना, तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो आपको मिलते ही नहीं है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे कि ये जो चार्ट है, ये आपको चार्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। ठीक है, और भी अगर किसी सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस सब्जेक्ट के हम लोग जो है प्रैक्टिकल जल्द से जल्द आप लोगों को अपलोड कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही रेयर है टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है प्रैक्टिकल बना रहे हैं, टीएमए वगैरह सबमिट करवा दिए उन लोगों ने। ठीक है ना, तो जैसे कि एक्सपेरिमेंट 2 यहाँ पे भी एम वगैरह मटेरियल रिक्वायर्ड्स जो रहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग अपनी फाइल्स को बनाएं ताकि आप लोगों के मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आएँ। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम हमें किस तरीके की फाइल्स में अपने प्रैक्टिकल जो है बनाने हैं। तो आप लोगों को वन साइडेड जो है वाइट पेजेस होने चाहिए, वन साइड जो है लाइनिंग पेजेस होने चाहिए। वाइट पेज पे आप लोग फ़ोटो पेस्ट करेंगे, लाइनिंग वाले पेजेस पे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग उसमें अरेंज कर पाओ लिखने का ये जो है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा पेजेस अगर लगेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है 2 फाइल्स बन जाएंगी, तो फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। तो ज़्यादातर मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आप लोग जो है लूज शीट वाली प्रैक्टिकल फाइल्स ही आप लोग लें। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको पेजेस ऐड करने की नीड होती है तो आप लोग वो पेजेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ये बनाने में दिक्कत ना आए। अगर आप लोग बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग फ़ोटो प्रिंट आउट चिपका सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। जैसा दिया गया है सेम एज इट इज़ आपको अपनी फाइल में लिख देना है, अदरवाइज़ कुछ भी चेंजेस आपको करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे भी ये जो चार्ट है ये आप लोगों को बनाना है, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं लिखनी है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब यूट्यूब वीडियो से देख करके अपने प्रैक्टिकल नहीं बना पाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है स्क्रॉल करने में भी, और प्लस पॉज कर करके आपको लिखना पड़ता है। तो आप लोग सॉल्व प्रैक्टिकल की जो पीडीएफ है नॉमिनल चार्जेस को पे करके आप लोग ले सकते हो। ठीक है, आफ्टर पेमेंट आपको जो है फाइल मिल जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज भी है, हिंदी लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको हमारे पास प्रैक्टिकल अवेलेबल मिल जाते हैं। ठीक है ना, और जो बच्चे मतलब जॉब वगैरह करते हैं उनके पास टाइम नहीं हो पाता है, और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से वो लोग लिख नहीं पाते। अब नंबर एक्सपेरिमेंट 3 है, ये भी आप लोग बना लेना। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लगता है स्टूडेंट्स को बनाने में। और तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल मिल जाए, आपको लिखने की ज़रूरत ना मिले, तो आप लोग हैंड रिटन प्रैक्टिकल भी ऑर्डर करके हमारे टीचर से मंगवा सकते हो। आप लोगों को पेमेंट करने के बाद जो है ये फ़ाइल आपकी रेडी होकर के विथ फ्रंट पेज वगैरह के साथ आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाती है, और आपको आपके स्टडी सेंटर में जो कि सबमिट करनी होती है, ऑफलाइन होती है प्रैक्टिकल्स। ठीक है ना, सबमिट करनी। काफ़ी सारे बच्चों का यही डाउट रहता है कि मैम हमें ऑनलाइन सबमिट करनी है जैसे कि टीएमए किया था, तो नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल आपके स्टडी सेंटर पे ही सबमिट करनी होती है। ठीक है, और आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि पीसीपी क्लासेस जो हैं आप लोग ज़रूर से अटेंड करें, क्योंकि उसमें भी आपको 50% मार्क्स जो हैं दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि ये सारी चीज़ें ब्लैंक उसके बाद हो जाती है, तो ये एंड है, मतलब ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट का एंड है। तो नेक्स्ट पेज से आपको लिखना, ये नहीं कि इसी के साथ आप लोग ऐड करके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी आप लोग लिख दो। ठीक है, नहीं तो फिर टीचर को समझने में दिक्कत आएगी, तो वो टीचर चेक नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 ब्लैक पेन से ही आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, बिकॉज क्योंकि ये बोल्ड करके लिखी हुई, ताकि टीचर को समझ में आए कि आप लोगों ने
एक्सपेरिमेंट कहाँ से स्टार्ट किया है, कैसे लिखा है। फाइल अगर अच्छे तरीके से आप लोग बनाओगे तो आपके मार्क्स फुल टू फुल आएंगे, ठीक है। अब ये अगर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ कर लेना, नहीं तो आप लोग फ़ोटो पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग PDF लेते हो तो ये सारी जो पिक्स हैं आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। आप लोग डायरेक्टली प्रिंट आउट निकलवा के चिपका सकते हो या ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और भी अगर किसी सब्जेक्ट के आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इसे भी आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लगता है स्टूडेंट्सों को, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है प्रैक्टिकल के लिए दिक्कत महसूस करते हैं कि मैम हमें किस तरीके से अपनी फ़ाइल बनानी है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता दें, और आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और अगर कॉल नहीं रिसीव हो रहा है तो आप लोग मैसेज वगैरह करके व्हाट्सएप में रख सकते हो, वहाँ से आप लोग को रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो नंबर दिया गया है इसी से आप कांटेक्ट करके सॉल्व प्रैक्टिकल वगैरह हैंड रिटन जो है मंगवा सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, ठीक है। जिससे कि आप लोगों का काफ़ी टाइम जो है सेव होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह काफ़ी बड़े होते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है इसे करने में। जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है, नेक्स्ट पेजेस में आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो है जैसे कि कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज में आप लोगों को नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लिख करके उसके बाद आप लोगों को ये करना है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम हमें फ्रंट पेज जो है किस तरीके से बनाना है, तो वो आप लोगों को हम अवेलेबल करवा देंगे, इसे भी आप लोग पेस्ट कर देना तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ से जब आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को और लाइक करके जब हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन होगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो है फ्रंट पेज जो है मिल जाएगा, और आपको सिर्फ उसे निकालना है फिल करके और ऐड करके अपने फाइल्स में सबमिट करना है। नहीं तो अगर फ्रंट पेज अगर आपका ऐड नहीं रहेगा तो टीचर्स को ये नहीं समझ में आएगा किसकी फ़ाइल है नहीं है, ठीक है। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है, क्लास, मीडियम वगैरह जो है, और आपका स्टडी सेंटर नेम, कोड, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। तो वो आपको PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है जब आप यहाँ से सब्सक्राइब करके और लाइक करके वीडियो को वहाँ पे जाओगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 6, ठीक है, यहाँ पे भी एम वगैरह, मटेरियल वगैरह, क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ों को दे करके, और यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला क्या यूज्ड होता है, प्रोसीजर क्या रहता है, ये सारी चीज़ें आपके जो दी गई हैं, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आपकी लैब मैनुअल जो रहती है, ठीक है ना, लैब मैनुअल आप लोगों को दी जाती है, उसी में से आपके जो प्रैक्टिकल बनाने रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रैक्टिकल हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं उसी के अकॉर्डिंग रहती है, जिससे कि आप लोगों के फुल टू फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोग हमारी वीडियो से देख करके बना रहे हो तो गारंटेड है कि आपके फुल मार्क्स ही आएंगे। और आप लोग PCP क्लासेस जो है ज़रूर से अटेंड करें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उसको मिस कर देते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस बात की गलती जो है बाकी सारे बच्चे करते हैं, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, इस बात का ध्यान रखकर अपनी क्लासेस जो है अटेंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात चलते हैं। अब जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ पे भी एम वगैरह क्या है, ठीक है, मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं, ठीक है। और इस डायग्राम को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। कुछ चीज़ें अच्छे से अगर आप लोग ड्रॉ कर देते हो तो टीचर जो है मार्क्स काफ़ी अच्छे दे देते हैं आप लोगों को। सारी चीज़ें ही कॉपी पेस्ट मत कर देना, मतलब फ़ोटोज़ को प्रिंट आउट निकलवा के चिपका देने से भी सारे चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। जहाँ पे आप लोग कर सकते हो उसे ज़रूर से ड्रॉ किया करो, ठीक है। देन उसके बाद आप अपनी फाइल्स को बना सकते हो। और भी किसी भी अनदर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल अगर आप लोगों को चाहिए, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बहुत जल्द उसकी भी वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप लोग
टाइमली अपने प्रैक्टिकल बना करके सबमिट कर पाओगे और फुल टू फुल मार्क्स लेकर के आ पाओगे। ठीक है, आई होप हमारी जो वीडियोस होती हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अगर लगता है कि हमारी वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो आप लोग ज़रूर से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखते हो तो हमारी कोई भी अगर वीडियो आती है तो आप लोगों को सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 8। ठीक है, एम वगैरह क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड्स, इसमें भी सेम ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, सभी जो है मतलब प्रैक्टिकल के जो लैब मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग ये फाइल रहती है, सब में एक जैसा नहीं होता है कि मटेरियल वगैरह डायग्राम वगैरह। ठीक है, तो सभी फाइल्स में मतलब सिस्टम जो है अलग अलग रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपकी फ़ाइल बनती है। चैनल को ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आप लोग इस तरीके से अगर हमें सपोर्ट करते हो तो हमारा और भी मोटिवेशन रहता है कि आप लोगों के लिए ऐसी और भी जो वीडियोस हैं हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों के लिए बना करके लेके आएँ। और अगर आपके रिलेटेड कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है तो उन बच्चों के साथ भी ये जो वीडियो है आप लोग ज़रूर से शेयर कर दें, ताकि वो बच्चे भी हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपने इस प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से बना करके और फुल टू फुल मार्क्स ले करके आ सकें। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे जो है पूछते हैं मैम हम अपनी फाइल्स को डेकोरेट कर सकते हैं, तो अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोग अपनी फाइल्स डेकोरेट कर दें। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग सिंपल भी अगर आपकी फ़ाइल बना करके सबमिट करोगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 9, सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है। एम, मटेरियल्स, रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो अपनी फाइल्स अच्छे से डेकोरेट करके सबमिट करना तो वो भी कर सकते हो, सिंपली भी करोगे अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी राइटिंग जो है अच्छे तरीके से होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आप लोग खिचड़ी पका दोगे तो फिर आपको जो टीचर हैं वो मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम देकर अपनी फाइल्स बनाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है किसी रीज़न की वजह से तो आप लोग हैंड रिटन प्रैक्टिकल जो है ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फाइल्स जो है रेडी करके आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाती हैं। ठीक है, उसके लिए जो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे आफ्टर पेमेंट, आपकी जो फाइल है वो रेडी करवा के आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाती है। और जिन बच्चों को खुद से बनानी है तो वो लोग सॉल्व प्रैक्टिकल की जो PDF है लेकर के खुद से भी रेडी कर सकते हैं। और सॉल्व प्रैक्टिकल की वीडियो तो ऑलरेडी आप लोगों को दे दी जा रही है, तो आप लोग इजीली बना सकते हो। जिन बच्चों को दिक्कत नहीं है वो हमारी वीडियो से देखकर बनाएं, जिन बच्चों को दिक्कत है वो सॉल्व प्रैक्टिकल की PDF ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है लास्ट एक्सपेरिमेंट है 10। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे भी ये जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग जो है ड्रॉ कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, वाइट वाला जो पेज रहेगा उसमें आपको ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर से अगेन एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को, आप अगर अप्रैल सेशन के स्टूडेंट हो तो भी आप ये बना सकते हो फाइल, अक्टूबर में अपने एग्ज़ाम दोगे तो भी आप लोग ये फाइल जो है बना सकते हो। अगर आप ऑन डिमांड के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ऑन डिमांड के लिए भी ये फाइल आप लोग बना सकते हो। इन केस आप कभी भी NIS में एग्ज़ाम दोगे तो आप ये जो प्रैक्टिकल है बना करके सबमिट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चेंज नहीं होते हैं, TA में जो है वो पर ईयर जो है उसके क्वेश्चन जो है चेंज होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रहती है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर से किया करें। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि हमें सॉल्व प्रैक्टिकल मिल जाए और अगर आप लोग हैंड रिटन चाहते हो, हैंड रिटन प्रैक्टिकल की फ़ाइल्स भी हमारे पास आप लोगों को मिल जाती है। ऑर्डर करने के बाद वो फ़ाइल जो है आपको मिलती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर 8250129920, ये HKNIS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है। आप इसी पे कांटेक्ट करके टीचर से अपनी फाइल्स ऑर्डर करवा सकते हो। अगर आप लोग सॉल्व चाहते हो तो सॉल्व प्रैक्टिकल भी आपको मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी सारी अपडेट्स जो है हमारे चैनल पे मिलती है, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है।